अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये बड़ा मुबारक महीना रबीउल अव्वल है, जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये महीना रहमत, नूर और बरकत का महीना है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान इस वक्त कुदरती आफात की लपेट में है, जो हमें अल्लाह की तरफ से बड़ी तंबीह समझनी चाहिए और क़यामत के करीब आने की निशानियों की याद दहानी है। पाकिस्तान में हालिया कुदरती आफात गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों, खुसूसन इस्लामाबाद, पेशावर और शुमाली इलाकों में 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले आए, जिनसे लोगों में खौफ व हरास फैल गया। इससे पहले भी सैलाब ने मुल्क को शदीद मुतासिर किया है, जिससे लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ये ज़लज़ले और सैलाब कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में क़यामत की निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़यामत से पहले ज़मीन में ज़लज़ले बढ़ जाएंगे, आसमान से बाज़ चीज़ें गिरेंगी और इंसानों की ज़िंदगियों में मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। कुरानी आयत और रमज़ान शरीफ की निशानियां कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक्कल क़मर, यानी क़यामत करीब आ चुकी है और चांद के टुकड़े हो जाने की निशानी भी जाहिर हो चुकी है। ये ऐलान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े की निशानी थी और आज भी ये हमें क़यामत की करीब आती हुई सात की याद दिलाती है। मदनी चैनल के उलमा फरमाते हैं कि चांद के टुकड़े होना क़यामत की पहली बड़ी निशानी है जो दिखा दिया गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और क़यामत की अलामात, मदनी चैनल की तालीमात के मुताबिक क़यामत के आने से पहले कुछ इज्तिमाई अलामात ज़ाहिर होंगी, जैसे नुक़साने दीन, यानी दीनी इल्मी इल्म की कमी। लोग दीन से किनारा कशी करेंगे। इल्म हासिल करने का मकसद दुनियावी फायदा होगा। औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होगी। लोगों के चाल चलन में बेहयाई, झूठ, धोखाधड़ी और फितना व फसाद आम होगा। लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी करेंगे। लड़के अपनी मां की इज्जत नहीं करेंगे और बेटी अपनी मां को खिदमतगारी समझेगी। मसाजिद में शोर शराबा होगा, मौसीकी, नाचो गाने आम होंगे। जमीन में ज़लज़ले बढ़ जाएंगे और मुख्तलिफ कुदरती आफात का सामना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे क़यामत की तारीख मालूम नहीं, न तुम्हें मालूम है, बल्कि अल्लाह की ज़ात ही जानती है। मगर इन निशानियों को देखकर हमें खबरदार रहना चाहिए और अपनी तौबा करना चाहिए। दज्जाल, इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक दज्जाल का ज़हूर है, जो पूरी दुनिया में फसाद फैलाएगा, लेकिन मक्का व मदीना में दाखिल न हो सकेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जो दीन को मजबूत करेंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जो दज्जाल को ख़त्म करेंगे। ये वाक़या भी कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत के करीब आते हुए एक अहम संग मेल है। इमल्स में कुदरती आफात की हिकमत और हमारी जिम्मेदारी। ये भयानक वाक़यात दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम है कि हम अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करें, अल्लाह के फरामीन पर अमल करें, नमाज, रोज़ा, ज़कात और उख़ुव्वत की रूह को अपनाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़मीन और आसमान के बिगाड़ हमारे गुनाहों का नतीजा है। इसलिए होशियार होकर हमें इस्तिग़फ़ार और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम पर रहम फरमाए। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और हमारे अमल की ज़रूरत, गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले और सैलाब हमारी आंखें खोलने की एक बड़ी खबर है। जब हम देखते हैं कि कितने लोग बेघर हुए, घरों को नुकसान पहुंचा और इंसान मौत व आफात के करीब आ गए, तो हमें अंदाजा होता है कि क़यामत की निशानियों के अल्फाज महज दास्तान नहीं, बल्कि हदीस की हकीकी ताबीर है। तौबा, इस्लाह और दुआ की अपील। दोस्तों वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है। रबीउल अव्वल के इस बरकत वाले महीने में हमें चाहिए कि दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे
اپنی زندگیوں کو سدھاریں، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قیامت کی شدید آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفاعت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ میں یا اللہ ہمیں قیامت کے دن کامیاب بنا لکھیں، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔